नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह। आज हम लोग बात करेंगे CN 1/2018 बैच के उन सभी तमाम मेडिकल फिट छात्र जो कि 2018 से लगातार वेट कर रहे हैं। 2019 तक में सारी प्रक्रियाएं मेडिकल, DV, साइको, जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाने के बाद ऐसे छात्र जो कि वेटिंग में हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, चाहे वो सांसद के द्वारा हो, ट्विटर के द्वारा हो, मेल से हो, जिस भी माध्यम से हो, चाहे वो सोशल माध्यम हो या फिजिकल माध्यम या प्रोटेस्ट, हर माध्यम से अपने वेटिंग क्लियर को लेके लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। तो उन सभी छात्रों के लिए आपको पता होगा 14 मई को एक सर्कुलर जारी हुआ। फिर उसमें सारा डाटा मांगा गया, किस जोनल रेलवे में कितना डिमांड्स है। उसमें कुछ जोनल रेलवे ने अपना डिमांड्स भी भेजा और वो आपको सर्कुलर पता ही होगा। उसमें जैसे कि मैं कुछ जोनल रेलवे का नाम बताना चाहूँगा जो टोटल डाटा गया था। सेंट्रल रेलवे मुंबई से 667 का गया था, जिसमें 665 का डिमांड का अप्रूवल मिल गया दिल्ली बोर्ड से। रिप्लेसमेंट वहाँ पे 0 था क्योंकि रिप्लेसमेंट पहले आ चुका था। ईस्टर्न कोलकाता से इंडेंट 0 था, रिप्लेसमेंट 50 था। ECOR भुवनेश्वर से इंडेंट 109 था, रिप्लेसमेंट 27 था। NCR इलाहाबाद से इंडेंट 7 था, रिप्लेसमेंट 60। NFR गुवाहाटी से, जहाँ पे कि आप लोगों को मल्टीटास्किंग का काफ़ी इशू हो रहा था कि वहाँ पे मल्टीटास्किंग दिया गया 51 नंबर TRD में। इस 75 में से 22 का पैनल आ चुका है और ये पता नहीं 53 का इन्होंने क्यों होल्ड ऑन किया है। फिर RWF बेंगलोर से इंडेंट 7 था, रिप्लेसमेंट 1 था। साउदर्न रेलवे चेन्नई से इंडेंट 0 था, रिप्लेसमेंट 39 था। SECR बिलासपुर जोन से इंडेंट 16 था, रिप्लेसमेंट 9 था। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली से इंडेंट 64 था, रिप्लेसमेंट 0 था। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद से इंडेंट 763 था और रिप्लेसमेंट 0 था, जिसमें से कि 592 सीट सेंट्रल रेलवे मुंबई को डिमांड किया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर यानी कि भोपाल बोर्ड से इंडेंट 15 था और रिप्लेसमेंट 0 था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इंडेंट जो डिमांड हुआ था 1723 हुआ था और रिप्लेसमेंट 186, यानी 1909 का लड़का 1909, यानी कि 1900 का ही क्लियर हो रहा था। और बच्चे जो थे वो लगभग 6000 अप्रॉक्स थे, यानी कि 4000 फिर भी हो रहा था। तो बच्चों ने एक मुहिम चलाया। उन सभी बच्चों का मैं आभारी हूँ, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि लगातार 23 से लेके 28 जून को होने वाले रेलवे स्टैंडिंग के समस्त अस्थायी सदस्यों का जो दिल्ली में एक मीटिंग था उसमें अपनी बातों को रखे और प्रमुखता से रखे, और वो सारे सदस्य ने इस बातों को माना और ये एक अच्छी पहल हुई हम लोगों के उन सभी छात्रों के द्वारा जो गए, और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा। वो सारे सदस्य जो है समिति के, वो हमारे फेवर में हैं, आप लोगों को पता ही होगा। उन्होंने हमें भरोसा भी दिया और लगातार एक दैनिक जागरण जो कि चंडीगढ़ एडिशन के चीफ रिपोर्टर हैं दीपक बहल जी, उनके द्वारा लगातार 1 महीने से ये बात उठाई जा रही है उनके पेपर में प्रमुखता रूप से। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी आभारी हूँ। और 28 तारीख को मीटिंग होने के बाद 29 तारीख को जितने भी जोनल रेलवे हैं उनके PCPO के साथ रेलवे के CO चेयरमैन BK त्रिपाठी सर का एक वर्चुअल मीटिंग होता है। फिर 30 जून को एक सर्कुलर पुनः जारी होता है, जिसमें कि जितने भी प्रोडक्शन यूनिट थे मई वाले नोटिस में उन्हें ऐड नहीं किया गया था, लेकिन 30 जून वाले नोटिस में पुनः उन्हें ऐड किया गया। साथ ही साथ JEE के भी सारे कैंडिडेट को ऐड किया गया कि JEE जो कि CN 03/2018 बैच के हैं उनके लिए भी सारा डाटा मांगा गया। तो हमें कुछ बोर्ड से, और उसमें एक चीज़ और क्या हुआ कि जो मई तक का डाटा मांगा गया था उसे 31 मई 2022 तक का, यानी कि 7 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। जो वैकेंसी 2020 तक की ऐड थी दिसंबर तक की CN 1/18 में, वो अब 31 दिसंबर 2022 तक की ऐड कर दी गई। तो इन 7 महीनों में का भी वैकेंसी एक्सटेंशन देके उन्हें देना, और प्रोडक्शन यूनिट का एक अच्छा खासा हमें लगता है कि डिमांड होगा। तो उम्मीद है कि हमारी वेटिंग 100% क्लियर होगी। तो इसमें से कुछ जो जोन थे कि 5-6 जोन थे, जैसे कि ECR हाजीपुर, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, साउथ सेंट्रल SCR यानी कि सिकंदराबाद, और मेट्रो कलकत्ता। ये 5-6 बोर्ड थे जिन्होंने अपना डाटा नहीं भेजा
और कुछ बोर्ड ने अपना जीरो डाटा नील करके भेज दिया। तो अभी हमारे पास कुछ बोर्ड से डाटा पूरी तरह से लीक तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता चला, और ये ऑफिशियल नहीं है, इसे आप पूरी तरह से 100% ट्रू नहीं समझ सकते। ECR हाजीपुर से लगभग टेक्नीशियन में 900 प्लस का डिमांड का डाटा मिल रहा है। SER यानी कि रांची से कोई खास डाटा नहीं जा रहा है। उम्मीद है कि 100 या नील जा रहा है फिर से इस बार। उसके बाद ईस्टर्न कोलकाता से भी आपका 100 के आसपास जा रहा है, तो यहाँ से भी कुछ ज़्यादा नहीं है। साउदर्न जोनल रेलवे साउदर्न यानी कि चेन्नई से आपका 2300 के आसपास जा रहा है, जिसमें कि आपका एक ICF भी एक मायने रख रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। उसके बाद आपको बंगलौर से लगभग 2000 के आसपास का डाटा जा रहा है। तो आप ये 4-5 बोर्ड का डाटा देख रहे हैं, और अगर आगे हमें किसी बोर्ड का डाटा मिलता है तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद है, और इसमें एक खास बात ये हो रही है, आप लोगों ने जो सांसदों से मिले, इतना ज़्यादा रेल भवन में प्रेशर बन गया है। रेल भवन पे आप टेक्नीशियन 2018 बैच के जाने के साथ ही समझ जाते हैं इनका इशू है, और वहाँ पे आप लोगों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। एक सांसद के पास जा रहे, जैसे आप नाम ले रहे रेलवे तो 2018 बैच के हैं, हाँ आपकी हमने बात सुन ली, हमारी बात वहाँ पे चल रही, आपका काम हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से हमारा मामला हाईलाइटेड चल रहा है देश में। और अगर फिर भी हमारा वेटिंग क्लियर मान लिया जाए नहीं होता है, तो जो मानसून सत्र आने वाला है 18 जुलाई से, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे प्रमुखता से उस सत्र में उठवाने का। और साथ ही साथ जो ट्विटर कैंपेन होगा या मेल होगा वो भी कोशिश करेंगे। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे, या फिजिकल प्रोटेस्ट का तो वो भी करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और मुंबई बोर्ड के जो भी छात्र लगातार कंटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक भव्य सम्मान समारोह का जो आयोजन कर रहा है डाटा को लेके, तो किसी में सेपरेट वीडियो में सेंट्रल और वेस्टर्न के जो जिस ट्रेड में डिमांड हुआ है उसका मैं कोशिश करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लेंगे। और वहाँ से हमारे ऐसे छात्र, ऐसे भाई डीजल और SNT के जिनका की डिमांड नहीं हुआ है, तो हमारी कोशिश है और रहेगी उस मीटिंग में कि उनका भी बात रखा जाए, उनके लिए भी कोशिश किया जाए। और जितने भी जोनल रेलवे जिन्होंने अपना मई तक का डाटा भेजा था, और ये 7 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, अगर सभी बोर्डों में थोड़े थोड़े भी अगर डाटा इंक्रीज करते हैं, तो सुनने में आ रहा है मुंबई में भी डाटा इंक्रीज कर रहा है, तो अगर डिमांड बढ़ जाता और अगर ट्रांसफ़र यानी कि जो डाइवर्जेंस ALP में के तरह अगर टेक्नीशियन में भी होता है, तो हमारा उम्मीद है सभी बोर्ड में 100% वेटिंग क्लियर होगा। और साथ ही साथ अगर मल्टीटास्किंग रूल फॉलो किया जाता है। धन्यवाद। फिर किसी अगले अपडेट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे ज़रूर, और कोशिश रहेगी हमारा कि हमारे साथ के सभी भाइयों का वेटिंग क्लियर हो। माता दुर्गा रानी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी उसके शरण में जाइए और कोशिश कीजिए माता को खुश रखने का। उनकी कृपा हमारे पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिले, और हमारा ये जो संघर्ष है वो जल्द से जल्द सफल हो। धन्यवाद।